नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं है, जबकि क्रूड ऑयल जो $80 प्रति बैरल चल रहा था, उसके बाद में अभी 60 और 58-60 के बीच में आ गया है। उसके बाद में भी हमारे डीजल पेट्रोल में सस्ते क्यों नहीं हुए, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, एक तो ये विषय कंसिडर कर लेंगे। देखो साथी, सबसे पहली बात ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अखंड कलाकार आदमी है। अखंड कलाकार आदमी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अभी एक बयान दिया है, बोले यार काहे हल्ला मचा रहे हो, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। देखो मैंने क्रूड ऑयल कितना सस्ता कर दिया, सब सस्ता हो जाएगा। श्रीमान, आपको खुद नहीं मालूम है कि ये जो टैरिफ लगाया है ना, आपने जो कांड किया है ना, इसका जो इफेक्ट है ना, वो देखने के लिए 1 से 2 महीने में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया को गोली है, पैरासीटामोल है या डिस्प्रिन है कि 2 मिनट में घुल जाएगी। और अभी तो टैरिफ लागू भी नहीं हुआ है। जो टैरिफ लागू होने की जो डेट है ना, वो है 9 तारीख। ठीक है, 2 तारीख को आपने लगाया था बेस टैरिफ और 9 तारीख से लागू होना है। और इसी बीच में चाइना कूद पड़ा है, क्योंकि अभी 34% का टैरिफ चाइना ने लगा दिया अमेरिका को। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, बोले हम ना चाइना के ऊपर 50% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो भाई 34 प्लस 20 पहले से चल रहा था, 34 लगा दिया, 54 और 50 और, मतलब 108% का टैरिफ कर देंगे। ये तो केवल कॉलर ऊँची करने वाली बात है और कुछ नहीं। व्यापार होना नहीं है। देखो, अब चीन की तरफ से जो बयान आया, उनने भी बोल दिया, बोले हाँ, आप जो जैसा तैयार हो, हम तो वैसे चाइना का अपने हितों की रक्षा करेंगे। आपको जैसे आना वैसे आ जाओ, कर ही लेते हैं दो हाथ। अभी सिचुएशन कुछ भी सुधरी नहीं है। जो आपको मार्केट दिख रही है ऊपर, सोचे कि यार सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और जो चाइना की तरफ से ना टन अभी चालू है। बात कर लेते तेल की। जो क्रूड ऑयल 80 रुपये में चल रहा था, क्रूड ऑयल हो गया 58 से 60। और सरकार ने एक और लॉलीपॉप थमा दिया है, कंपनियों को 2% की एक्साइज ड्यूटी एडिशनल कर दी। अब इससे आप देखो कि जब बाइडन के काल में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान जो बाइडन ने इनके ऊपर, रूस के ऊपर टैरिफ लगाया था ना, कि आपको $60 प्रति बैरल से ऊपर किसी को बेच नहीं सकते। ठीक है, ताकि रूस पैसा ना कमा सके। और आज तो जो तेल का दाम है ना, वही 58-60 आ गया। तो सीधी सी बात है, सस्ता हो गया। लेकिन इतना सस्ता होने के बाद में भी भारत के जो आम नागरिक हैं, उन्हें सस्ता पेट्रोल डीजल क्यों नहीं मिल पा रहा? उसके पीछे का क्या कारण है? देखो साथियों, सबसे पहली बात है, जो भारत जितना भी तेल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है ना, उसकी अगर लैंडिंग कॉस्ट की बात की जाए ना, कंपनियों को जो क्रूड ऑयल है वो $37 प्रति बैरल में पड़ता है आके। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या रिफाइनरी के बाद उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ लो ना, तो अगर हम इसकी लैंडिंग कॉस्ट माने पेट्रोल की या डीजल की, तो पेट्रोल की लगभग पड़ेगी ₹54 प्रति लीटर। और जो डीजल है ना, डीजल की पड़ेगी ₹57 प्रति लीटर लैंडिंग कॉस्ट। अब इसमें एडिशनल कहाँ से लग जाता है, क्या लग जाता है, वो मैंने दिया है, आप इसमें देख सकते हो। और किस तरह से, मतलब एक चैन है कि भाई किस तरह से क्रूड ऑयल आता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो कैसे कैसे होता है, फिर उसकी क्या कॉस्ट है, कितनी एक्साइज ड्यूटी लगी है, वो मैंने सारा दिया है, आप इसमें देख भी सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो कि देखो, जो डीजल और पेट्रोल डीजल पर जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी ना, पेट्रोल 2021 की बता रहा हूँ मैं, 21%। और जो डीजल है, डीजल पर 28%। इसमें हालांकि उन्होंने कुछ दिन बाद आके कुछ कटौती की थी डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में। अब समझ लेते हैं कि इसका टैक्स का रेगुलेशन चलता क्या है। साथियों, सबसे पहले आप ये समझो, ये जो डीजल और पेट्रोल का फंडा है ना, इस फंडे का सिंपल सा रूल है कि जो वेट है, वैल्यू एंड टैक्स, ये तो लेती है राज्य सरकार। ठीक है, और जो उत्पादन शुल्क है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल भारत में आ रहा है, फिर उसको रिफाइन किया जा रहा है, उसी से डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल या मतलब जिसको तारकुन बोलते हैं, या हवाई जहाज में लगने वाला फ्यूल, वो सब उसी से बनता है। क्रूड ऑयल तो केवल वो है जो डायरेक्ट कुओं से निकाला और निकाल कर ड्रमों में भर दिया, वो हुआ क्रूड ऑयल। लेकिन उस क्रूड ऑयल में से रिफाइनरी करने के बाद, जो अभी जामघर में जो रिफाइनरी है रिलायंस की, उसे रिफाइन करने के बाद में उसी से डीजल बनता है, उसी से पेट्रोल बनता है, तारकुन बनता है, हवाई जहाज़ों में डलने वाला ऑयल बनता है ना। तो इस तरह से रिफाइन करके उसको ले आया जाता है। तो सबसे पहली बात, आपने किसी राज्य में एक बात नोटिस की होगी कि राज्य वही है, बट डीजल पेट्रोल की जो रेट है ना, वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है? क्योंकि वो होता है उसकी दूरी के अनुसार। जहाँ से आप पेट्रोल जहाँ से भी बुला रहे हो, जो भी उनका बॉन्ड है, वहाँ से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, उस पर उतना ही रेट कम ज़्यादा होता चला जाएगा।
जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, उन यूनियन टेरिटरी में आपने देखा होगा कि जनरली राज्यों के मुकाबले डीजल पेट्रोल के रेट कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वेट नहीं लगता। वेट टैक्स हमेशा जो होती है वो राज्य सरकार लेती है, और जो उत्पादन शुल्क होता है वो लेती है तुम्हारी केंद्र सरकार। तो वहाँ से एक टैक्स हट जाता है, इसीलिए डीजल पेट्रोल के जो रेट है ना, वो यूनियन टेरिटरी में और आपको राज्यों में अलग अलग मिलेंगे, हमेशा जनरली ऐसा देखा जाए। अखंड कलाकार, अभी जो बयान आया, जो पेट्रोलियम मंत्री है उनसे पूछा गया कि भाई जब डीजल हम 80 रुपये प्रति लीटर पे ले रहे थे, अब हमें कम तो करो। भाई हम तो 180 खरीद रहे हैं, 100 से जो 96 का अच्छा डीजल का रेट है, और 100 का रेट जो है 104 सब राज्यों के अलग अलग है, वो है पेट्रोल का। तो सरकार ने मौके का चौका मार दिया। जैसे इन कंपनियों को फ़ायदा हुआ, सरकार ने लगा दी 2% की एडिशनल ड्यूटी। तो सीधी सी बात है, जब पेट्रोल मंत्री से पूछा गया कि भाई अगर क्रूड ऑयल में सस्ता पड़ रहा है, पहले $80 प्रति बैरल पड़ रहा था, अब 60 पड़ रहा था, तो इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए, तो अब कम से कम उसका कुछ फ़ायदा जनता को तो दिया जाए। तो सरकार ने बोला नहीं वो ठीक है, अभी हम करेंगे, इनके धोरे 45 दिन का पुराना स्टॉक है, तो अगर ये उसे सस्ता कर देंगे तो इनको कुछ नुकसान हो जाएगा। श्रीमान, जब आपके पास में जो देखो कोई भी कंपनी होती है ना, पेट्रोलियम कंपनी, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो रिलायंस हो, जो भी ऑयल रिलेटेड कंपनियां हैं, वो कंपनी 45 दिन का स्टॉक रखती है अपने पास में, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि ये जो 45 दिन का स्टॉक रखा है ना, ये स्टॉक हमारा $80 प्रति बैरल का रखा है। भाई साहब, हम ये भी तो मान सकते हैं कि जब आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उस समय पे आपने रूस से $45 प्रति बैरल में भी तो खरीदा था तेल। तो हम ये क्यों ना मान लें कि आपका जो तेल रखा है ये $45 प्रति बैरल का रखा है। आप तो श्रीमान ये कहना चाह रहे हैं कि जो नुकसान, जो जनता की जेब पर असर पड़ता अब से 45 दिन बाद, वो आपने ₹2 की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के आज ही कर दिया। एक्चुअल में जो पेट्रोल की दाम है ना, ₹100 से घटकर 98 हो गए थे, लेकिन सरकार ने उसे फिर से 100 कर दिया, मतलब 2% की एडिशनल ड्यूटी फिर लगा दी। वो आम जनता पे नहीं लगी, वो लगी है इन कंपनियों पे, पर इनडायरेक्टली वो आम जनता पे लगी है, क्योंकि अगर ये ड्यूटी नहीं लगती ना, तो इसका सरकार को कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल में कटौती करनी पड़ती, डीजल पेट्रोल के रेट कम करने पड़ते। सरकार ने रेट ना कम कर, रेट उतना ही रखा और बराबर जो है उनका 2% का टैक्स लगा दिया। हालांकि इसके ऊपर जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया है, बोले सरकार ने टैरिफ को लेकर के मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो दूसरी तरफ भारत की आम जनता के ऊपर सरकार ने 2% की ड्यूटी लगाने के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये मुंह तोड़ जवाब दिया क्या नहीं दिया वो तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अखंड कलाकार आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। हम तो ये समझते थे कि जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं ना, बहुत ग्रेजुएट लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ देख के कुछ और ही लग रहा है। मतलब वो बोल रहे कि कहाँ महंगाई बढ़ रही है। भाई महंगाई बढ़ती है 1 से 1.5 महीने में, जब उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ऐसा थोड़ी कि आपने आज टैरिफ लगाया कि डिस्प्रिन की गोली या 30 मिनट में घुल जाएगी, सिर का दर्द बंद कर देगी। किसी भी जो सरकार रेपो रेट में बदलाव करती है या कोई टैक्सेस बढ़ते हैं घटते हैं, उसे इम्प्लीमेंट होने में 1 से 2 महीने का समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आज से आपने टैरिफ लगाया तो उसके कल से इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात, उन्होंने आके अपनी पूरा श्रेय ले लिया। अब कॉलर अपनी ऊंची रखने के लिए उन्होंने चाइना को बोल दिया, बोले हम तुम पे 50% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। भाई साहब, व्यापार ही नहीं होना, व्यापार ही नहीं होना तो आप तो फिर 500% लगा दो ना, 1000% लगा दो। भाई व्यापार चलता है दोनों की सूझबूझ से। एक बोल रहा मैं 34 लगाऊंगा, उनने बोला मैं भी 34 लगाऊंगा, इनने बोला मैं 50 लगाऊंगा, कल से 100 कर दूंगा। तो ये सब व्यापार नहीं होना, सब तनातनी चली है। जो रिजल्ट सेशन है वो थोड़ा सा अच्छा आने लगा है। मतलब आज टाइटन का रिजल्ट आया वो काफ़ी बेहतर आया। अगर बात आज के उछाल की वो करेंगे, आज का उछाल क्यों देखने के लिए मजा मिला बाजारों में, देखो जो डाउ फ्यूचर दिख रहा था ना कल, वो दिख रहा था नीचे, है ना। जनरली मैं ये वीडियो बनाता हूँ, उस समय नहीं बनाता वीडियो, मतलब क्लोज होने के बाद नहीं बनाता इसलिए मैं आपको उतना इफेक्ट नहीं दे पाया। डाउ फ्यूचर दिख रहा था लगभग 4% नीचे। डाउ फ्यूचर जब ओपन हुआ, तुम्हारा वहाँ पर जो डाउ जोन ओपन हुआ, तो उसके बाद वो काफ़ी रिकवर होकर बंद हुआ। तो इसीलिए भारत के अंदर रिकवरी देखने के लिए मिली। तो भारत में अपने लिए कुछ खराब नहीं हुआ है। भारत के अंदर जो डरा हुआ है, जो तनाव है, जो कसाकसी है, वो है अमेरिका के कारण। और अमेरिका ने सभी को एक हंके से आग दिया। हालांकि ये अच्छी बात है कि भारत की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत ने उन्हें 26
30% बोला है, भारत साइलेंट है। हो सकता है कि साइलेंट किलर बन के कुछ कर दे, वो अलग बात है, क्योंकि इनडायरेक्ट जितनी भी तनातनी चाइना के साथ अमेरिका की बढ़ेगी ना, तो वो जो व्यापार डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भारत की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि भारत पर सबसे कम टैरिफ लगा है। और चाइना का अमेरिका के साथ में $800 बिलियन का व्यापार है, और $800 बिलियन का व्यापार अगर इफेक्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं भारत की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर एशिया की बात करें ना, कंसिडर विद पाकिस्तान में 29% है, तुम्हारा बांग्लादेश पे 37% है, ताइवान 42% है। तो ये सब जितने भी एशियन कंट्री है ना, उन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा अगर सबसे कम टैरिफ की बात करें तो है भारत। और भारत में अगर ये एक इनकी आपस की बात सेटल हो जाती है, जैसे इन्होंने 26 बोला, भारत बात बीच में बैठ के बात कर लेता है 15 से 20 के बीच में, या नेगोशिएट हो जाती है, नहीं भी होती, तो कहीं इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा भारत पे। भारत को इसका लाभ मिलेगा टैरिफ का, भारत को नुकसान नहीं है। पर किन किन कंपनियों को नुकसान है? जिन कंपनियों पे अमेरिका के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनका नुकसान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली बात, जिनका व्यापार केवल और केवल भारत में है, जैसे पावर कंजप्शन के स्टॉक है, किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जैसे पावर जनरेशन का स्टॉक है, पावर ग्रेड है या तुम्हारा जो भी है, ये कंपनियां पावर बनाती हैं और मैंने अपने भारत के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करती है और भारत के अंदर ही कंजप्शन करते हैं, हम लोग सब लोग बिजली चलाते हैं। तो इसका डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगा दे चाहे 500 लगा दे, क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल में हम बीमार हो जाते हैं, अपने हॉस्पिटलों में जाते हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल यहाँ से कोई मरीज तो इंपोर्ट कर नहीं रहा कि 4 एक्सपोर्ट कर दो 2 इंपोर्ट कर लो, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप शेयर मार्केट में काम करो तो अपने जो वित्तीय सलाहकार है ना, उससे बिना पूछे मत करना, क्योंकि अगर आप उससे बिना पूछे काम करोगे तो नुकसान कर लोगे। अब बात करें कि तेल से रिलेटेड मैंने बता ही दिया कि सरकार ने लगाई है इस पर ड्यूटी लगने के कारण हमें इससे कोई राहत मिल नहीं रही है। कल सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है, कल इवेंट है मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, 30 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, जो कि तुम्हारा सोमवार, मंगल और कल बुध हो जाएगा, तो बुधवार तक रहेगी। कल सुबह 10 बजे जो आरबीआई के गवर्नर हैं तुम्हारा संजय मल्होत्रा, वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे। शायद ऐसा बाजार को अनुमान जताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट रेपो रेट में बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है वो अपने आप को सरप्राइज भी करते हैं हम जनता को कि वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट दे दें, लेकिन ऐसा अनुमान कम जताया जा रहा है, 25 बेसिस पॉइंट का तो अनुमान जताया जा रहा है। देखो, शायद इन्फ्लेशन जो भारत के अंदर महंगाई है ना, वो शायद कंट्रोल में है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में है तो ही रेट कट होता है। कभी भी रेट कट ऐसे नहीं किया जाता कि महंगाई बढ़ रही है और रेपो रेट में बदलाव कर दे, नहीं, महंगाई और बढ़ जाएगी। आज पवेल की और डोनाल्ड ट्रंप की जो तू मैं हो रही है, इसी चीज़ को तो ले रही है भाई। डोनाल्ड ट्रंप पवेल को बोल रहे हैं, जो वहाँ के फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, जैसे हमारे यहाँ के आरबीआई के गवर्नर है, ऐसे ही वहाँ का जो फेडरल बैंक है वो आरबीआई मान लो, उसके जो गवर्नर है उसे बोल रहे हैं आप रेपो रेट में बदलाव करो, रेट कट करो। फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है वो बोल रहे हैं मैं रेट कट कर दूँ तो महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, तुम राजनीति मत करो, तुम तो रेट कट करो। उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा, तुम्हें हटाना हटा दो। भाई कुछ पावर दोनों के पास में है, जैसे उसके पास में उसे हटाने की पावर नहीं है तो उसके पास में अपनी मन मर्जी से रेट कटने की पावर नहीं है। अगर फेडरल बैंक ने मना कर दिया कि मैं रेट कट नहीं करूँगा तो ट्रंप चाहे नाक रगड़ ले, कुछ भी कर ले, नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब आप 2-3 चीज़ों को समझो। पहली बात तो आज से रिजल्ट सेशन देना वो चालू हो गया, टाइटन का रिजल्ट आया, एक्सिस का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और जो ना सबसे पहली बात, जो और सरकार की नज़र की बात करें ना, तो सरकार की नज़र सीधी सरकारी कंपनियों पे है। अब बूस्टर डोज का समय आ चुका है, सरकार को चाहिए कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इन्फेक्ट होने वाली है ना, उन कंपनियों के साथ में बैठ कर डील कर लो कि भाई आपको जो नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान सरकार भरपाई करेगी, आप तो दिलेरी से काम करो। जैसे चाइना ने किया, चाइना ने बोला कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ की इंडस्ट्री है उसे बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, आपको जो भी नुकसान होगा उस सारे नुकसान की भरपाई हमारी जो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है वो करेगी, चाहे इंसेंटिव के रूप में या आप कहीं से भी। अब इस चीज़ को अब 2-3 दिनों में देखने के लिए मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, हमारा जो 21,700 का जो 21,800 का जो मेजर जोन है ना, उस जोन पे बना हुआ है, वो हमारा मेजर सपोर्ट जोन है। अगर टैरिफ के कारण बड़ा क्लेश होता है तो समझ लो हम इसके नीचे जा सकते हैं। अगर चाइना की एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा लेके चला जाए
टैरिफ वाले क्लेश को। ट्रम्प बोल दे मैं देख लूँगा, वो बोल दे मैं देख लूँगा, और देखा देखी के चक्कर में घना ही ज़्यादा देखने, अत्यधिक रूप से एक दूसरे को देखने पे आ जाएँ, तो शायद इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब कल जो सबसे बड़ी भारत के शेयर बाज़ारों के लिए खबर है वो कल के लिए, कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, देखते हैं संजय मल्होत्रा जी क्या देते हैं। अब रेट कट आ जाता है तो जाहिर सी बात है बैंकिंग, एनबीएफसी जो तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनियों को डायरेक्ट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे भी कुछ होगा मैं आगे अब जानकारी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।